अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का पहला लेक्चर केमिस्ट्री के बुनियादी कॉन्सेप्ट पे है। केमिस्ट्री का पहला बुनियादी कॉन्सेप्ट एलिमेंट को आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि एलिमेंट्स जो हैं वो होते क्या हैं, एलिमेंट्स किन को कहा जाता है। एलिमेंट्स को समझने के लिए हम सबसे पहले जो लफ्ज़ एलिमेंट है हम इसके ओरिजिन पे बात करेंगे। तो इसलिए हमें पहले ये जानना ज़रूरी है कि ओरिजिन कहाँ किसे जाता है। मैं एक मिसाल के ज़रिए, एक एग्जांपल के ज़रिए ओरिजिन को एक्सप्लेन करूँगी। दही यानी कि योगर्ट, चीज़, मक्खन, ये सब कहाँ से हासिल किए जाते हैं? दूध से हासिल किए जाते हैं, दूध से निकाले जाते हैं। तो मक्खन, दही और जो चीज़ यानी कि पनीर है, इनका ओरिजिन क्या है? दूध है। इसी तरह जो लफ्ज़ एलिमेंट है, ठीक है, वो सबसे पहले कहाँ से निकाला गया, किस लफ्ज़ से निकाला गया, उसको हम पहले डिस्कस करेंगे। लातीनी ज़ुबान, लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है एलिमेंटम, जिसका मतलब है प्रिंसिपल, कोई बुनियादी चीज़। तो जो लफ्ज़ एलिमेंट है वो कहाँ से निकला है? वो एक लैटिन वर्ड एलिमेंटम से निकला गया है। अब अगर हम मिडल इंग्लिश में लफ्ज़ एलिमेंट का मतलब देखें तो लफ्ज़ एलिमेंट उन तमाम बुनियादी और सादा चीज़ों को कहा जाता है जिनसे ये दुनिया मिलकर बनी है। अगर एक एग्जांपल से इसे समझे तो हम कह सकते हैं कि घर जो है वो बेसिकली सीमेंट, ग्लास, वुड, आयरन से मिलके बना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये घर की एलिमेंट्स हैं। इसी तरह अगर हम स्कूल बैग या कॉलेज बैग की एग्जांपल लें तो स्कूल बैग और कॉलेज बैग जो है उसकी जो एसेंशियल चीज़ें हैं, ज़रूरी जो चीज़ें हैं, वो हमारी कोर्स बुक्स होती हैं, हमारी नोट बुक्स होती हैं, हमारी ज्योमेट्री बॉक्स होता है, और फिर फर्दर ज्योमेट्री बॉक्स में हमारी जो है पेंसिल, रेज़र, शार्पनर, पेन, स्केल और इसके अलावा कलर पेंसिल्स होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ज्योमेट्री बॉक्स, नोटबुक्स और जो बुक्स हैं ये एलिमेंट हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं किसी भी स्कूल बैग की, किसी भी कॉलेज बैग की, ठीक है। तो अब हमने एलिमेंट को समझा कि एलिमेंट कहते किसे हैं। अब हम एलिमेंट की हिस्ट्री पे बात करेंगे कि जो लफ्ज़ एलिमेंट है वो किसे कहा गया था, किनको कहा गया था, ठीक है। इसके लिए हम सबसे पहले ग्रीक कॉन्सेप्ट को देखेंगे। ग्रीक कॉन्सेप्ट जो है वो थियोरेटिकल साइंस है, मतलब इंसान के जहन में आए हुए वे सोच या नज़रिए को आप थियोरेटिकल साइंस कहते हो, जिसका एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ना हो, जिसको तजर्बे के ज़रिए जो है वो सही साबित ना किया गया हो। तो ग्रीक कॉन्सेप्ट पे हम बात करेंगे। ग्रीक कॉन्सेप्ट में हम जिस मेन साइंटिस्ट का जिक्र करेंगे वो एम्पिडोकल है, और उसकी थ्योरी को एम्पिडोकल्स थ्योरी कहा जाता है। हम इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि इसने सबसे पहले एलिमेंट पे बात की। दूसरा जो साइंटिस्ट है वो प्लेटो है, तो उसका जो कॉन्सेप्ट था उसे प्लेटो कॉन्सेप्ट कहेंगे। और तीसरा जो साइंटिस्ट है वो अरिस्टोटल, और उसका जो कॉन्सेप्ट है वो अरिस्टोटल कॉन्सेप्ट कहलाएगा, ठीक है। हम सबसे पहले जो है वो ग्रीक कॉन्सेप्ट में एम्पिडोकल के कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, और उसकी थ्योरी को कहा जाता है एम्पिडोकल्स थ्योरी। एम्पिडोकल्स ने ये कहा था कि ये दुनिया बुनियादी तौर पे 4 चीज़ों से मिलकर बनी है, ठीक है, और वो 4 चीज़ें एलिमेंट कहलाती हैं। और वो 4 चीज़ें इसने कौन कौन सी कही थी? एयर यानी कि हवा, अर्थ यानी कि मिट्टी, वाटर पानी, फायर यानी कि आग। अगर हम सिर्फ पानी पर ही गौर करें तो हम देख सकते हैं कि वाकई में पानी पूरी दुनिया का बेसिक या असेंशियल चीज़ है, ठीक है। यानी कि इंसानी जिस्म में भी पानी पाया जाता है 60 to 70%, और दुनिया में भी समुंदर और दरिया की सूरत में जो पानी है वो 70% पाया जाता है। तो एम्पिडोकल्स थ्योरी जो थी उसने 4 एलिमेंट्स के नाम दिए। प्लेटो कॉन्सेप्ट और अरिस्टोटल कॉन्सेप्ट, ये दोनों भी एम्पिडोकल थ्योरी की बेसिस पे था।
यानी कि इन दोनों साइंटिस्ट ने भी जो है एम्पिडोकल की थ्योरी को सपोर्ट किया, एम्पिडोकल की थ्योरी को माना। अब हम एलिमेंट्स की डिस्कवरी पे बात करेंगे। अर्ली एजेस में जो है एलिमेंट्स जो हैं वो तकरीबन 9 डिस्कवर हो चुके थे, ठीक है। और उन 9 एलिमेंट्स के नाम ये हैं। पहला एलिमेंट आयरन, लेड, टिन, कार्बन, सल्फर, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। 19वीं सदी के आखिर तक 63 एलिमेंट जो थे वो डिस्कवर हो चुके थे और 2012 तक 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं। अब हम एलिमेंट की डेफिनेशन पे बात करेंगे। एलिमेंट की केमिकल डेफिनेशन या मॉडर्न डेफिनेशन के बारे में अब हम बात करेंगे कि केमिस्ट्री में एलिमेंट किनको कहा जाता है। पीछे अब तक जितनी भी बातें हुई हैं उनसे हमने ये चीज़ तो अंदाज़ा लगा लिया है कि एलिमेंट्स जो हैं वो सब्सटेंसेस होंगे जो सादा तरीन होंगे, ठीक है, जो एसेंशियल चीज़ें होंगी जिनसे ये दुनिया मिलके बनी हुई है, ठीक है। तो पहला पॉइंट जो है